तो फाइनली नवाड का एग्जामिनेशन अभी हो चुका है और हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनसे हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा, किस तरीके क्वेश्चन आए उनको हम पूछेंगे। तो पहले तो अपना आप नाम बता दो मुझे। मेरा नाम राघव है। अरे ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जैसा कि आपने हाँ जी, बताया। फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहा, किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले आपको? मतलब क्वेश्चंस तो मैं जो मोस्टली फोकस कर रहा था वो रीजनिंग और क्वांट पे कर रहा था, क्योंकि बाकी बैंक एग्जाम्स के लिए फायदा रहता है। बाकी ईआरडी और जो एग्रीकल्चर वाला सीन था वो थोड़ा थोड़ा ओके ओके लगा मुझे, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे लगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी उसमें। कितना टाइम हो गया आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए? मैंने 2 हफ्ते से तैयारी शुरू करी थी, 2 हफ्ते पहले। अच्छा। क्या ऐसा लगा आपको जो अगली बार के लिए मोटिवेट आपको लगता है कि वो मोटिवेट करेगा आपको, किक मिलेगा? नहीं, जैसे अब क्वेश्चंस जो लग रहे थे, जैसे कंप्यूटर वाला सेक्शन था वो काफ़ी डुएबल था, बाकी क्वेश्चंस भी डुएबल थे, तो मतलब लग रहा था कि अगर 3-4 महीने से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी और सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? सबसे इजी तो कंप्यूटर वाला लगा, और सबसे हार्ड वो लगा, रीजनिंग लगा हार्ड थोड़ा। रीजनिंग। ठीक है, बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। सर आपका कितना अटेम्प्ट था ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने अटेम्प्ट किए 96 क्वेश्चन। उसमें से 41 थे मेरे जो मेरिट सेक्शन में एंड 47 टू बी प्रिसाइज इन नॉन मेरिट सेक्शन। ओके, बाकी ARD ESI तो मैंने पूछ लिया, GS का कैसा था लेवल इस बार? जीए का आई थिंक GA जीए मोस्टली वन लाइनर थे, वो जो एसएससी में आते हैं उस तरह नहीं थे कि हमने 2-3 पॉइंट पूछ लिए हो, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चंस थे, लेकिन उसमें डेप्थ चाहिए हमें, मतलब बिटवीन द लाइन्स रीड करना आना चाहिए। ओके। ओवरऑल एग्जाम को आपने PYQ भी लगाया होगा, तो आपको कैसा लगा एग्जाम इस बारी का? सॉरी मैम, पीवाईक्यू मैंने नहीं लगाया, नहीं लगाया? बस जस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। ओके ओके। हमारे पास और कुछ कैंडिडेट्स हैं, नवाड का एग्जामिनेशन देके आए हैं, थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या ओवरऑल आपका वन बाय वन के पहले नाम बता दो आप लोग। मेरा नाम विशाल गौरव है। आपका? पृथ्वी यखमी। पृथ्वी आपकी। क्या लग रहा था एग्जाम जैसे कि आपने इंटर किया तो आपके माइंड में क्या चल रहा था जब आपने पेपर दिया? कैसा क्या लगा पेपर पूरा थोड़ा? जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस था उस पे बेसिस तो इट इज़ लाइक नॉर्मल ओनली। अगर किसी ने पढ़ा होगा कर लेगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं करेगा, उसके लिए सब आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैंने जो अपने पास्ट में एग्जाम दिया उसके हिसाब से तो मेरे सिलेक्टिवली ठीक था। आपका रिव्यू? सर मैंने मतलब ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आरबीआई दिया है। आरबीआई का अगर कंपैरिजन करें तो उससे तो ये बहुत इजी साइड था। आरबीआई का पढ़ा हुआ तो ये मुझे थोड़ा इजी साइड लगा, क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे यानी कि। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या था? आपका बैकग्राउंड? मेरे फादर साहब हैं गवर्नमेंट सर्विस में, मेरे मदर है एक स्कूल प्रिंसिपल। एंड मैंने इससे पहले 2022 में पहली बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, फिर CDS दिया था क्लियर, उसके बाद CAPF का यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट वो भी क्लियर था, इंटरव्यू में नाम नहीं आया। तो इन सब चक्करों में, हाँ एक और ना भूल जाऊँ, CDS का सेकंड अटेम्प्ट भी दिया था, वो भी क्लियर था। SSB में निकल गए थे, मतलब फेल हो गए थे। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस जो आपका इतना रहा है इसका क्या बेनिफिट आपको हुआ है कुछ तरीका? सर कॉन्फिडेंस मेरा जो है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और एक जो फियर फैक्टर था वो बहुत कम हो गया। अच्छा, मैं ARD और ESI का, क्योंकि नवाड में इसका बहुत फेयर होता है बच्चों के लिए, तो उसमें आपको कौन सा सेक्शन लग रहा है ज़्यादा टफ था इस बार? नॉर्मल था, नॉर्मल बिकॉज आपके इकोनॉमिक्स body? ही पार्ट थे। अच्छा, इकोनॉमिक्स पार्ट। आपका? सर ARD में जो मतलब क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए थे वो बेसिक लेवल थे, जैसे सोइल के 2-3 क्वेश्चन सोइल से रिलेटेड थे। ट्रीटी वाला था एक क्वेश्चन के, मतलब कौन सी दो मर्ज हुई हैं इंटरनेशनल अथॉरिटी। और उसका ESI वाला पोर्शन? ESI वाला आरबीआई का अकॉर्डिंग सर इजी था, मैंने वो किया अच्छा। अच्छा, नॉन टेक पे आ जाते थोड़ा, रीजनिंग और कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। रीजनिंग मैथ कौन, उसका क्या कैसा था? Sir, talking about myself, I am a little weak in the area of computing and a little reasoning. बाकी computing manageable था, reasoning was fairly tough. आपके लिए? सर मैंने जैसे मेंस दिया है IBPS वगैरह, तो मुझे तो इजी लगा, और इसमें मतलब टाइम पूरा एक साथ था, तो इसलिए मैंने तो सर बस कट ऑफ क्लियर करनी थी, तो मैंने मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए कर दिया। 9 अटेम्प्ट में रीजनिंग में, इंग्लिश में 18 और कंप्यूटर में 16, क्वांट में 9 और डिसीजन मेकिंग में 10, मतलब मुझे कट ऑफ क्लियर करनी थी। मेरा नोट करके लाएं। ठीक है, तो बेस्ट विशेस आपको हमारी टीम की तरफ से, है ना? Thank you so much. और आप जर्नी में आगे बढ़े, ये हम विशेस करेंगे और आगे तक आप, है ना? बस ठीक है। तो हमें हमारे बैच के स्टूडेंट नवाड ग्रेड ए एग्जाम के लिए मिल गए हैं प्रशांत। इनसे पूछते हैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस और कैसा रहा इनका नवाड का एग्जाम। तो बताइए प्रशांत, ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा आपका? ओवरऑल एग्ज़ाम ठीक था मैम, जैसे कि मैंने जैसे कि ARD सेक्शन PWC वो किया था, मतलब समझा था, और जैसे कि वो ESI वगैरह वो सपना मैम अच्छा पढ़ाती है तो उनसे मैंने कवर किया था। और जो बाकी पार्ट है नॉन मैथ सेक्शन वो भी ठीक ही था मैम। मेरे को मतलब बैच से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने पहली बार लिया था बैच और अच्छा लगा। अच्छा, सबसे मुश्किल वाला पार्ट कौन सा था 8 में से? सबसे मुश्किल ये था कि जैसे कि और कह रहे हैं GA था, लेकिन मेरे लिए नहीं था, मैंने अच्छे क्वेश्चन का अटैम्प्ट किया
और मैम जो ASI है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब अनएक्सपेक्टेड थे, मतलब उसका कवर नहीं कर सकते आप कैसे भी, वो मतलब ऐसे सरप्राइज होता है ना, वैसे क्वेश्चन हाँ, थे। ये सुनने में आया कि ESI पार्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ARD में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले? रूरल डेवलपमेंट से सुन रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन थे। हाँ मैम, पंचायती जैसे राज। रोल पंचायती, जैसे कि वो अमेंडमेंट है पंचायती राज, उसके क्वेश्चन थे। पंचायत की क्या ईयर होता है, टेन्योर ऑफ ईयर होता है, वो क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। और जैसे कि रूरल लिवलीहुड मिशन है, उसके 2-3 क्वेश्चन थे। तो मतलब ओवरऑल एक स्कीम को लेके उसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रखे थे, मतलब रैदर की अलग अलग स्कीम पूछ रखी हो, एक स्कीम से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रखे थे, ऐसा था। ओके सो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो ताकि बच्चे उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें? जैसे कि हम ARD में प्लांटेशन सिस्टम होता है, उसका एज इट इज़ क्वेश्चन था। और जैसे कि स्पाइसेस का क्वेश्चन था एक, और भी 2-3 और क्वेश्चन थे, जैसे कि अभी सॉइल को लेके कुछ क्वेश्चंस थे। सोइल को लेके थे, जैसे कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसमें ज़्यादा होती है। मतलब सिंपल क्वेश्चन थे ARD के, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब बेसिक्स था। तो जितने बच्चे अभी नेक्स्ट जो बच्चे नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ अपनी तरफ से जेन्युइन जो आपने इस प्रिपरेशन के दौरान सीखा कि बच्चे भी वो चीज़ करें तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहे? हेल्पफुल तो क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है जिसका, उसके लिए तो इजी है क्योंकि उसको एग्रीकल्चर आता है। लेकिन नॉन एग्री के भी लिए भी कोई अलग एग्रीकल्चर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक आता है। और अगर हम अलग एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसमें से जो एग्रीकल्चर का बेसिक है ऑलमोस्ट मतलब 20-30% आ ही जाता है। मतलब जैसे कि सोइल के बारे में, सोइल वगैरह जो होती है जोग्राफी में हम पढ़ते हैं, और जो फॉरेस्ट्री है वो भी हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। तो ऐसा सिंपल है। मतलब हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एक बार एग्जाम दे के ज़रूर देखना चाहिए कि कैसा एग्जाम है। हाँ मैम, पता नहीं क्यों डरते हैं एग्रीकल्चर वाले इस एग्जाम को लेने से। हेलो एवरीवन, अभी एक और कैंडिडेट हैं जो पेपर देकर बाहर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन था, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार एग्जाम का लेवल क्या था। तो क्या बताना चाहेंगे आप? तो अगर हम मेरिट सेक्शन की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस के अंदर में, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि बहुत सारा फाइनेंशियल अवेयरनेस उन्होंने पूछा था, तो इस बार ही ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो लास्ट 2-3 महीने के करंट अफेयर्स से ही आए थे। कुछ क्वेश्चन स्टैटिक थे, वो जैसे नाबार्ड पूछता है, लेकिन उसके अलावा करंट अफेयर्स 3-4 महीने का ही आया था। GA वॉज नॉट टफ लाइक लास्ट ईयर, जैसे बहुत लोगों को लास्ट ईयर लग रहा था कि सेक्शनल नहीं निकलेगा, इस बार कोई इशू नहीं आएगा। ओके। ESI की अगर हम बात करते हैं तो ESI के अंदर में इस बार गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज कम था थोड़ा सा। ओके। जैसे जनरली नाबार्ड में काफ़ी सारे क्वेश्चन स्कीम्स से आते हैं, तो ऐसा नहीं था इस बारी, स्कीम्स के क्वेश्चन थोड़े कम लगे मेरे को। ओके। और बाकी पेपर वॉज मतलब लास्ट ईयर से जैसे PIB वॉज यूज टू बी अ सोर्स, जहाँ से आप ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे के हो जाते थे, Right. इस साल थोड़ा कम था, PIB का रेलेवेंस थोड़ा सा कम था, लेकिन क्वेश्चंस होते हैं मतलब ESI कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा लास्ट ईयर ओके। से। और ARD वॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे ARD में, और डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम थे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, और मतलब मोर और लेस सेम ही डिफिकल्टी लेवल था लास्ट ईयर से। ओके, तो एग्रीकल्चर में से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा जिस पे ज़्यादा फोकस था या किसके ज़्यादातर क्वेश्चंस थे? नहीं, एग्रीकल्चर मोर और लेस सेम था, ज़्यादा बैलेंस पेपर ये लोग बनाते हैं। फार्मिंग सिस्टम से क्वेश्चंस थे, पोल्ट्री से क्वेश्चन था, पर हाँ थोड़े मतलब डीप क्वेश्चंस थे, मतलब थोड़ा इतने इजी क्वेश्चन नहीं थे, पर वो थोड़े बहुत क्वेश्चन तो सरप्राइज हर बार नाबार्ड देता ही है। तो ओके, सो अगर आप लेवल बताना चाहें पेपर का तो क्या बताना चाहेंगे? GA was easy as compared to last year, ESI was slightly difficult and ARD was same. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो नबार्ड का एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट हमारे पास अभी हैं, और थोड़ा एग्जाम का रिव्यू लेते हैं, किस तरीके एग्जाम रहा, क्या क्वेश्चन है, पैटर्न पूरा समझते हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दो मुझे। रोनित, अच्छा ठीक है रोनित। तो जो पैटर्न था, एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग चल लेते हैं। सबसे पहले ARD स्टार्ट करते हैं। ARD पैटर्न कैसा लग रहा था आपको? ARD में जो मतलब इन डेप्थ जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस थे वो कम थे और ज़्यादातर करंट बेस्ड थे। मतलब ओवरऑल ARD तो इजी आया था काफ़ी, मतलब 30+ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ESI वाला पोर्शन? ESI इस बार टफ आया था, जैसे पिछली बार 24 में जो ये GA था, GA ज़्यादा टफ आया था। इस बार GA प्रेडिक्टेबल था और ज़्यादातर आसान टॉपिक्स हैं जो सबने कर रखे हैं उसी से आया था। ESI थोड़ा जो डिफरेंट स्कीम्स है, एकदम बहुत नीश स्कीम्स, वो सब भी आई हैं। अच्छा, बैकग्राउंड आपका कौन सा है? बैकग्राउंड तो मैंने BCom ऑनर्स करा है। BCom ऑनर्स कर रखे है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उनको थोड़ा ARD वाला सेक्शन या जो नॉन रीजनिंग वगैरह है वो टफ लगता है। आपको अकॉर्डिंग आपको कौन सा टफ लगा इसमें?
ESI ज़्यादा टफ लगा इस बार। उन्होंने बनाया ऐसा है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट ना हो। उन्होंने मतलब डेप्थ में पूछा ही नहीं एग्रीकल्चर, बहुत ऊपर ऊपर से और ज़्यादा करंट पूछा है। अच्छा, क्या लगता है आपको, मतलब कितने टाइम से अगर कोई प्रिपरेशन करा तो आसान होगा उसके लिए एग्जाम? मतलब अगर PIB वगैरह वो अच्छे से कर रहा है तो 4 to 5 मंथ्स तो मतलब मिनिमम चाहिए, और अगर आराम से करना तो 7 to 8 मंथ। कोई एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ जो आपने करी हो, आपको बहुत हेल्प मिली हो? PIB रेगुलर करता था मैं। कोई ऐसी गलती जो आपको लगता हो अगर मैं ना करता तो और बढ़िया कर पाता मैं? अगर PIB रिवाइज ज़्यादा करता, स्कीम्स वगैरह जो उनके आउटले वगैरह थे वो ज़्यादा रिवाइज करता तो। अच्छा, पढ़ाई हम करते हैं 3 चीज़ें, एक पढ़ना होता है, एक हमारा प्रैक्टिस होता है, एक रिवीजन। आपको ये सबसे बेनिफिट कौन सा लगा? ये आप तीनों ने किया था, आप तीनों ये फॉलो कर रहे थे क्या कुछ? कर रहा था, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन। एक पॉजिटिव चीज़ जो आपके इस सेंटर और पूरा ओवरऑल इसके बारे में अगर रिव्यू देना चाहेंगे, क्या आपके अकॉर्डिंग लगता है आपको? सेंटर बढ़िया था, गर्म था। एक तो ये हाँ। कि बाहर आते तो सुबह आए थे 8 बजे, कुछ दिख भी नहीं रहा था, ठंड इतनी थी। अंदर जाके बढ़िया गर्म था, जैकेट भी था। ठीक है, बेस्ट विशेस आपको। हेलो सर, सर हाउ वाज द लेवल ऑफ एग्जाम? लास्ट टाइम से थोड़ा सा ठीक था। ओके, कौन से पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई? एक्चुअली इस बार का ESI पार्ट जो था वो थोड़ा सा एब्सर्ड था लास्ट टाइम से, क्योंकि लास्ट टाइम स्कीम्स से ज़्यादा रिलेटेड थे। और इस बार रिपोर्ट भी पूछा था, कई सारे अलग अलग रिपोर्ट्स। स्कीम की वेटेज कम थी एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, और उससे भी पहले स्कीम की वेटेज काफ़ी कम है। ओके, एंड व्हाट अबाउट ARD? ARD ठीक है, नॉर्मल था। ओके, मैं एक चीज़ पूछूंगी, नॉर्मल पूरी है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम है, पूरी इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस पार्ट में लगी? ESI किस तरीके से प्रिपेयर करें सबसे पहले, क्योंकि लास्ट टाइम जो ESI था उसमें हमने स्कीम की वेटेज ज़्यादा देखी थी, तो आपकी बार स्कीम करके आए, बट इस टाइम स्कीम नहीं पूछा, उतना नहीं पूछा जितना आना चाहिए था। अराउंड 80% स्कीम से ही होता था, आपकी बार वैसा नहीं है। आपकी बार स्कीम, रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें पूछी है। एंड व्हाट अबाउट डिसीजन मेकिंग? वो सिंपल था, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के आते हो, थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल लॉजिक लगाते हैं, देन वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशन अभी तक, आपको कैसे लग रहा है कि एग्जाम कैसा गया? ओवरऑल गुड गया, देखते हैं। बाकी ESI पे डिपेंड करता है, बाकी ARD एंड GA ठीक ठाक है, GA भी नॉर्मल। थैंक यू सो मच, आई विश यू बेस्ट विशेस। थैंक यू। सबसे पहले एक एक करके अपना अपना नाम बता दूं। अर्चत, ऋषभ, सादगी, 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 ओके। हर्षित, ऋषभ एंड सादगी। तो सबसे पहले तीनों महारथी हमें मिल चुके हैं, ठीक है। ये बताओ, आप सबके शक्ल से ही दिख रहा है कि पेपर तो बढ़िया हुआ है, ठीक है। और आप दोनों तो आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, और भाई तो सीधा आए, सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो कर रहे हैं अब आपके साथ करेंगे, आइए, यानी इंटरव्यू। तो सबसे पहले ये बताओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे या नहीं लगाए थे? नहीं लगा। मैं इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर। इंटरव्यू दिया है आपने? अरे वाह, मेंस दिया था लास्ट ईयर। आपने मेंस दिया था लास्ट ईयर। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह अभी इस साल कुछ प्रिपरेशन कैसा किया है? एज सच नहीं है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आ रहा हूँ। अच्छा। प्लस इसमें बेसिकली मुझे लगता था डिसाइडिंग फैक्टर इज GS। ओके, तो एग्जाम स्पेसिफिक अगर आप GS पढ़ लोगे तो उतने में हो जाएगा। अच्छा। टेस्ट सीरीज नहीं लगाया आपने, और सेल्फ स्टडी में या सेल्फ कहीं और स्टडी पढ़े मतलब सेल्फ की है, एंड प्राइमरली इट्स जस्ट अबाउट GS ओनली। थे? ओके, तो खुद से ही करा है। आपका क्या है, मतलब किसी कोचिंग से हो तो आप नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ किया है तो बता दो। एक्चुअली मैंने पूरा सेल्फ किया था, अपने नोट्स बनाए थे सारे। अच्छा। और मैंने पहले भी दिया हुआ था, तो क्वालिफाइंग सेक्शन में भी मेरा हमेशा हो जाता था। मतलब मेरिट सेक्शन में मेरा हमेशा कट ऑफ से 5-6 नंबर ऊपर ही रहते थे, और क्वालिफाइंग में कभी कभी रुकता था, बट लास्ट ईयर सब होता गया था, इंटरव्यू पे रुक गया था। नोट्स खुद से ही किए थे, सारी प्रिपरेशन खुद से ही की थी, कोई ऐसा कोचिंग टेस्ट सीरीज कुछ नहीं किया था, खुद से ही किया था। और 2 बार से दे रहे थे, तो लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था, फिर लास्ट ईयर हो गया था, तो मतलब थोड़ा आइडिया था कि किस में होगा किस में नहीं होगा, सो खुद से ही किया था बस। मतलब ये जो मैंने महारथी वाली बात बोली थी वो इसलिए ही बोली थी, जैसा कि आपने देखो, मुझे भी नहीं पता था कि इन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने मेंस निकाला है, बट दे वर डिस्कसिंग ओवर देयर कि भाई लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ये अपना क्वेश्चंस में लगे हुए हैं, इसका आंसर ये था, उसका आंसर ये था। तभी मैंने इनको बोला कि 1 मिनट अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो साथ में आके डिस्कस कर लो। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं, है ना, तो आप इजी, मॉडरेट टू टफ कहाँ पे इसको बताते हो? एग्जाम को कहाँ रखोगे? आउट ऑफ 10 रेटिंग दे दो। एग्जाम is approximately 4 or 5. It was very easy, very guessable. तो as such कुछ वो नहीं, आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। अच्छा, मतलब बिल्कुल इजी सा लगा आपको? इजी सर। ये देखिए, कॉन्फिडेंस बोल रहा है भाई, है आपका? मुझे सेक्शनल वाइज अगर मैं बताऊं तो रीजनिंग थोड़ा सा टफर साइड थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि लास्ट ईयर लो हैंगिंग फ्रूट्स थे,
और इस बार जैसे वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो इजीली जल्दी बन गया, और एक सवाल और ऐसे मिसिंग टर्म्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, गैम्बल होता है वो। रीजनिंग ठीक ठीक था और मेरिट सेक्शन भी ठीक ही था। जनरल अवेयरनेस काफ़ी इजी आई थी, मतलब बेसिकली अगर आप यू आर गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, देन यू विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस। Quant was on tougher side. मतलब last year I remember Quant was like 5-6 minute game, but this time it took me like 15 to 20 minutes. ओके, मतलब थोड़ा टफ आया है। Yeah, it was tough. अच्छा, तो टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपने लगाई है तो वहाँ से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कैसा रहा, मतलब कि उससे टफ लगा टेस्ट सीरीज जैसा ही लगा? एक्चुअली हम लोग ने कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर Only देखा PYQ. और सेलेक्टिव हुआ कि ये स्कीम बेस्ड पढ़ना है अच्छा, और गोल स्पेसिफिक पढ़ना है, बजट पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर, मतलब कुछ 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं उनकी स्कीम टारगेट करके उनके डेप्थ में जाके पढ़ना, उससे हो जाता है। अच्छा, मतलब test series नहीं, only PYQs. अच्छा, मतलब आपने एग्जाम जो है उसका कोड निकाल लिया है कि भाई ये है कैसे एग्जाम? हाँ, मतलब जैसे कुछ स्टेट्स हैं और जैसे नेशनल कोई मिशन है उसके टारगेट क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगी, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, हेल्थ एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गया। ये सब करके कुछ मिनिस्ट्रीज है जिनको आप करके पढ़ोगे तो हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ तीनों से और पूछूंगा, जैसे कि अभी एकदम करंट जनवरी दिसंबर वाला जो माहौल आने लगता है तो इधर जो एग्जाम आते हैं सबको पता है कि यहाँ पे ठंड हो जाती है, ठीक है, होती है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ देखने को कहीं पे मिला आपको एग्जाम में? मतलब कैसे? Question related to climate change. हाँ. चेंज वगैरह का था और एल नीनो वगैरह ये सब के क्वेश्चन 3 to 4 questions only. That's it. There were questions, मतलब there were questions and we were expecting कि वैसे- climate change से related कुछ तो भी हाँ, आएगा. ये एक्सपेक्टेशन तो था कि भाई वो देखने को हमें मिलेगा चीजें ही। आ सकती हैं, उससे रहते हैं जैसे एक जेनरिक चीज है, मतलब वो तो हमेशा ही रहता, पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट का कंसर्न हमेशा ही रहता, तो वो तो मतलब स्कीम एक्सपेक्टेड रहता है. बेस्ड और स्कीम बेस्ड पढ़ोगे तो फिर हो जाता है, टैकलेबल रहता है पेपर के। मतलब देयर आर थिंग्स कि जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते ना, जो करंट सिनेरियो में आ रहा है या एग्जाम जब होने वाला है तो उसके Basically आसपास की just- जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती Yeah, हैं। recent 6 months current affairs is I guess more than enough. जैसे इस बार अक्टूबर और नवंबर का हमने पढ़ा था बस, तो हाँ, उससे वो last पूरा night- टैकल हो गया था, last मतलब night वो we read some news from December and there were questions from December. अच्छा, दिसंबर से Yeah, क्वेश्चन yeah. थे ना, वही Last मतलब 10 days questions. लास्ट 10 डेज हाँ. मतलब अक्टूबर, नवंबर और टिल दिसंबर। 10 दिसंबर तक का हमने किया था, उससे मैनेजेबल था पेपर, मतलब वहाँ से आए। 20 सवाल में से 18 तो हो गए थे उसको। I totally agree. हाँ, 20 में से 18 किए आपने। ज़्यादा गए but नहीं, ठीक 20 है में bro. से मतलब हाँ, General हो जाएगा awareness में इसमें। 20 सवाल आते हैं, उसमें 18 किए, क्योंकि एक दो में थोड़ा सा डाउटफुल था तो नहीं किया उसको हमने। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सही है, जिसमें डाउट हो तो उसको नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, अभी एक और कैंडिडेट एग्जाम दे के आए हैं। आइए उनसे जानते हैं पेपर का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे गए थे। सर आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे? पेपर का लेवल नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहूँगा मैं, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उसी लाइन पे आए हैं। लेंदी था बट पिछले साल और ज़्यादा लेंदी आया हुआ है, तो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत वेल बैलेंस्ड पेपर था। जनरल अवेयरनेस जैसे पता ही था, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आने वाले थे, बहुत हाइपर फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आई। और बाकी एग्रीकल्चर वाला पार्ट और दूसरा पार्ट वो बहुत मतलब एक्सपेक्टेड था। और बाकी मैथ्स, क्वांट और इंग्लिश वो भी बहुत एवरेज थे, मतलब जैसे अगर आप EPFO के एग्ज़ाम्स या किसी और एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो लेवल बहुत मॉडरेट और मतलब अगर कोई एक महीना पढ़ के अच्छे से पढ़ के दे तो ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। बिल्कुल सर, तो आप कुछ सेक्शन वाइज हमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, किन सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है? जनरल अवेयरनेस पे तो फोकस करके भी ही नहीं हो पाएगा तो मगर अगर आप क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वाले अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस कीजिए। आप 10-15 दिन की क्लासेस ले लीजिए और उसमें सब कवर्ड होता है, मतलब A to Z सब कवर्ड होता है, सारा का सारा उसी से पूछा हुआ था। कोई भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन, आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन नहीं था। और गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस थे काफ़ी, 8-10 क्वेश्चन, PMJJY, PM किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, मतलब ये सारे क्लासेस में कवर्ड थे, तो या काफ़ी अच्छा था। ओके सर, तो आप एक वर्ड में बताना चाहेंगे, इजी, मॉडरेट, टफ, ओवरऑल पूरा एग्जाम? मॉडरेट था। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अपना नाम बताओ। My name is Ayush Tiwari. आयुष कैसा रहा एग्जाम? Paper was quite easy to medium, I would say. And last year, when I compare to last year, it was quite easy. ARDs is just the same, but
For me, I think the quant section and the reasoning section is quite time taking. So in that section, we have to look upon the time, because for ARD we have 80 questions. Then we have I find difficulty to check upon all the questions. Okay, just tell me one thing that कि जो प्रीवियस ईयर पेपर था है ना, so you have solved it or not, and अगर उसको सॉल्व किया था तो कैसा उस लेवल में अगर आप देखोगे तो कैसा है प्रीवियस ईयर? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर वही रीजनिंग और बाकी मैथ्स का लेवल तो सेम ही था. बाकी ARD भी उसी सेगमेंट में ही था. अगर आपने पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी. डिफिकल्टी नहीं थी, मतलब एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही थे. बाकी वही रीजनिंग में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, क्योंकि मोस्टली अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे जिसमें टाइम लग रहा था. अच्छा, ये एक चीज़ ये बताना, ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? दिस माय फर्स्ट अटेम्प्ट. योर फर्स्ट अटेम्प्ट. अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताओ, जो टेस्ट सीरीज वगैरह कहाँ से लगा रहे थे, मतलब लगा रहे थे या नहीं करी है टेस्ट सीरीज वगैरह? जैसा कि सबसे पहली चीज़ भाई ने बताया कि ये जॉब पे भी हैं और उसके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे ये बताओ, फिर टेस्ट सीरीज के बारे में बात. तो मेरी जॉब है 9 to 5. उसके बाद मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की. वैसे मैंने स्टडी अड्डा से लगाए थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड बाकी रीजनिंग और क्वांट के लिए तो बेसिक हर मल्टीपल सोर्सेज हैं, वहाँ से हो जाता है. अच्छा, बाकी ARD वगैरह के लिए मैंने प्रेफर किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ARD पर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और ESI में अराउंड 29 और 30 अटेम्प्ट किया. मेरे को भी सुनने में आया ESI वाज डिफिकल्ट, वेरी रैंडम एंड डिफिकल्ट. हाँ, रैंडम ही था. ओके, ARD का लेवल कैसा लगा? अच्छा ही था. कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आया था. ओके, हाँ, उसमें ARD में नॉर्मल थे. अच्छा, कौन से पार्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने ARD में अटेम्प्ट किया. थैंक यू.